तो आइए हम देखते हैं चैप्टर 2। ठीक है, थ्योरीज एंड कंसेप्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो अगर हम सबसे पहला टॉपिक देखेंगे तो यहाँ पर बात कर रहा है सीन 1 में साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। ये टेलर साहब की फैक्ट्री है, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। इसके हीरो है फ्रेडरिक टेलर, उनको फादर ऑफ मैनेजमेंट थ्योरी भी कहते हैं। नाम किसने दिया साइंटिफिक मैनेजमेंट? टर्म कॉइन किया गया था लुइस ब्रांडिस ने 1910 में इस टर्म को, साइंटिफिक मैनेजमेंट टर्म को कॉइन किया। टेलर का फंडा क्या था? इंसान इकोनॉमिक मैन है, ठीक है। मजदूर सिर्फ पैसे के लिए काम करता है, मॉनेटरी बेनिफिट तो आउटपुट मिलेगा। टेलर का नारा वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ जॉब, ठीक है। मतलब हर काम का एक सबसे अच्छा तरीका होता है जिसमें सबसे कम मिनट, मोशन और टाइम लगता है। काम ऐसा करो कि मिनट, हरकत और समय सबसे कम लगे, ठीक है ना। काम ऐसा करो कि मिनट, टाइम, एक्शन सबसे कम लगे। टेलर की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किताब है, PYQ है। अ पीस रेट सिस्टम 1895 में, जितना काम उतना दाम। अ पीस रेट सिस्टम किसकी बुक है? टेलर की, फ्रेडरिक टेलर। शॉप मैनेजमेंट 1903 में लिखा, दुकान कैसे चलाओ, ये बात इन्होंने कही, फ्रेडरिक टेलर ने। ऑन द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल 1906 में ये किताब लिखी, लोहा कैसे काटो, ये भी इन्होंने बताया। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट 1911 सबसे फेमस, इसी में सारा ज्ञान है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट 1911, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है तो मैनेजमेंट। सीन 2 में क्या है? प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेलर के 4 सूत्र से प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट होता है। सबसे पहला हमने देखा साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी टेलर के, उसके बाद वो हमने किताब देखा, फिर है अब प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। क्या प्रिंसिपल है? टेलर बोलता था ये यूनिवर्सल थ्योरी है, पूरी दुनिया में चलेगी, सोशियो कल्चर फैक्टर काम के नहीं, ठीक है। चाहे अमेरिका हो या इंडिया, फैक्ट्री चलाने का नियम एक है, समाज कल्चर मत देखो, समझा। इकोनॉमिक का एक ही पर्सपेक्टिव है, वो सोसाइटी से नहीं चलता है, ऐसा इनका कहना था। तो 4 प्रिंसिपल क्या याद रखने? ट्रू साइंस ऑफ वर्क, काम को साइंस बनाओ, अंदाजे से नहीं सिस्टमेटिक स्टडी से, ठीक है। थंब रूल हटाओ, साइंटिफिक मेथड लाओ, काम को नापो तोलो फिर नियम बनाओ, इनका कहना ये है। ट्रू साइंस ऑफ वर्क। साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग भी चाहिए, राइट पर्सन फॉर राइट जॉब। मजदूर की अकल, मन और शरीर काम के हिसाब से मैच करो, फिर ट्रेनिंग दो, इनका कहना ये है। साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। कोऑर्डिनेशन बिटवीन साइंस एंड मैन, तो साइंस और मैन का कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर कोऑर्डिनेशन बैठता है तो बेस्ट रिजल्ट देगा। मैनेजर साइंस देगा, मजदूर मेहनत करेगा, दोनों मिलकर कोऑपरेशन से चलेंगे। डिवीज़न ऑफ वर्क एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, काम को बांटो और रेस्पॉन्सिबिलिटी लो, वर्कर और मैनेजमेंट की जॉइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। मजदूर का काम करना, मैनेजर का प्लानिंग करना, दोनों बराबर के जिम्मेदार है, दोनों को अपना अपना काम दिया गया, कोई बड़ा छोटा नहीं है। साइंटिफिक मैनेजमेंट के 5 पिलर, टेलर का पंचशील, ठीक है। टेलर का पंचशील, 5 प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट एक एलिमेंट से नहीं, 5 एलिमेंट से बना है, ठीक है। तो पहला है साइंस, ठीक है। दूसरा है हार्मनी, तीसरा है कॉपरेशन, चौथा है मैक्सिमम आउटपुट, पांचवा है ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। तो ये 5 प्रिंसिपल मिल करके साइंटिफिक मैनेजमेंट बनते हैं। अब हम चौथा पॉइंट में देखेंगे टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो क्या क्या टेक्निक है? टेलरिंग्स के हथियार, ये टेक्निक सीधा एग्ज़ाम में आती है। टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, तो टेलर्स के 5 टेक्निक थे। एक है फंक्शनल फोरमैनशिप, का मतलब क्या हो गया? एक बॉस नहीं, 8 स्पेशलिस्ट बॉस, प्लानिंग वाला अलग, स्पीड वाला अलग, ठीक है, एग्जीक्यूशन वाला अलग, इम्प्लीमेंटेशन वाला अलग। फंक्शनल फोरमैनशिप, एक बॉस नहीं 8 रहेंगे स्पेशलिस्ट बॉस, ठीक है। जैसे कि अभी के टाइम में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, उस पर कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं अलग अलग, वैसा मोशन स्टडी, फालतू हरकत हटाओ, गिलास उठाने में 3 मोशन लगे तो एक करो, समझे।
अगर गिलास उठाने में 3 लोगों की ज़रूरत पड़ रही है तो हमें उसे एक ऐसा कर देना है कि उसे एक लोग ही कर सके। टाइम स्टडी, स्टॉप वॉच से नापो कि काम कितने मिनट में होगा। टाइम ट्रैक करो, एक काम को कितना लगता है एक काम को करने में टाइम। पीस रेट प्लान, जितना पीस बनाओ उतना पैसा। इफ़िशिएंसी का इनाम, ठीक है। एक्सेप्शन प्रिंसिपल क्या है? मैनेजर सिर्फ बड़े मसले देखे, छोटे काम रूटीन में चले। मैनेजर सिर्फ बड़े मसले देखे, छोटे काम रूटीन डेली वर्क में चल रहा है तो ठीक है, पर जो मैनेजर है उसे बड़े मसले देखने होंगे। टेलर का लास्ट सूट क्या? बेटर वेजेस आर इम्पॉर्टेंट फॉर हारमनी। तो वो दंगा फसाद नहीं करेंगे, वो रिवोल्ट नहीं करेंगे कंपनी के अगेंस्ट। पैसा दोगे तो मजदूर खुश, लड़ाई नहीं होगी। अब इस पेज का पूरा निचोड़, पीस रेट सिस्टम 1895, ये सब सारे हैं, ठीक है। तो ये सब आप अपने से देख लेना। तो ये है चैप्टर 2 का थ्योरी एंड कंसेप्ट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ये पहला पार्ट।